जी स्टूडेंट, कैप्स फिजिक्स प्रैक्टिस बुक से हमने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 व्यूज़ की पहले 25 क्वेश्चन किए हुए थे। अब जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। इसमें कह रहा है कि व्हेन द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एक्सप्रेस्ड इन। तो स्टूडेंट फार्मूला ये है स्ट्रिंग के लिए कि लैम्डा n इज इक्वल टू 2l डिवाइड बाई n। ये जो n है ये नंबर ऑफ लूप्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कितने लूप दिए गए हैं, 3 लूप्स है। तो यहाँ पर 3 पुट करेंगे तो हमारे यहाँ फार्मूला इस तरह बन जाएगा कि लेमडा 3 या लेमडा इज इक्वल टू 2l डिवाइड बाई 3। हमें लेंथ को फाइंड करना है तो 3 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे तो 3 लेमडा डिवाइड बाई 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इसमें कह रहे हैं कि consider steel string under tension and fixed at both ends if the tension is double and the cross sectional area half, then the frequency becomes। तो स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी का ये फार्मूला है कि F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2L अंडर रूट टेंशन डिवाइड बाई मास। ये लीनियर मास डेंसिटी है, ये जो M है। तो ये M जो है बराबर है रो V डिवाइड बाई L की बराबर है। ये रो जो है ये डेंसिटी है, ये वॉल्यूम है और ये लेंथ है। तो इस वॉल्यूम की जगह हम एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ रो ए मल्टीप्लाई बाय लेंथ डिवाइड बाय लेंथ हो जाएगा। लेंथ के साथ कट हो जाएगा तो हमारे यहाँ जो m हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा रो ए। तो इस टेंशन डिवाइड बाय m की जगह हम क्या पुट करेंगे, रो ए। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ अंडर मतलब फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो है टेंशन और एरिया के साथ वो इस तरह है कि फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली रिलेटेड विद अंडर रूट टेंशन डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दी गई है, क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने क्या किया है, हमने टेंशन को डबल किया है और क्रॉस सेक्शनल एरिया को हाफ किया है। तो इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी बन जाएगा टेंशन डबल, तो ये 2t हो जाएगा और एरिया को क्या है हाफ क्या है। तो इस तरह क्या है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट 4 टेंशन डिवाइड बाई एरिया हो जाएगा। अंडर रूट 4 इक्वल टू 2, तो 2 अंडर रूट t डिवाइड बाई ए हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा डबल, तो इसका ट्वाइस, देन द फ्रीक्वेंसी बिकम ट्वाइस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट ऑप्शन ए है ट्वाइस। 27 का करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें कह रहे हैं कि व्हेन द एंटीनोड्स आर ऑल देयर एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट द एनर्जी स्टोरेज पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड सोर्स विद velocity of observer then the modified frequency fa become। तो स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं कि जो है ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड सोर्स, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर की वजह से हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा वो ड्यू टू v आएगा, वेलोसिटी या स्पीड की वजह से। हमारे यहाँ ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो आप याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगी वो इस v की वजह से ही आएगी, वेलोसिटी या वेलोसिटी या स्पीड की वजह से हमारे यहाँ चेंज आएगी फ्रीक्वेंसी में। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगी वो आएगी ड्यू टू v, और v क्या है, ये स्पीड या वेलोसिटी है। तो इसका जो है आप देखिएगा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, v डिवाइड बाय लेमडा के बराबर है, ये हमने पढ़ लिया है। लेमडा किसके बराबर, लेमडा की जगह हम क्या लिखेंगे, v डिवाइड बाय एफ भी लिख सकते हैं, या f को इधर हम लिखेंगे तो हमारे यहाँ फार्मूला इस तरह बन जाएगा कि f इज इक्वल टू v डिवाइड बाई v f। लेकिन यहाँ पर चेंज आई है, तो चेंज किसकी वजह से आई है, चेंज आई है ड्यू टू ऑब्जर्वर। तो हमने इस v को क्या करनी है, इस v की में मतलब चेंज आई है, तो क्या चेंज आई है यहाँ पर क्वेश्चन में है मूव टूवर्ड सोर्स, तो इंक्रीज आई है, तो इधर प्लस u ऑब्जर्वर लिखेंगे, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। तो हमारे यहाँ नेट फार्मूला इस तरह बन जाएगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस
यू नॉट डिवाइड बाई वी आवर एफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 30 है डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्टैंडिंग वेव। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें कह रहा है कि डॉपलर शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस of the source from the listener. Question number 32 है, the source is moving toward a stationary observer, then the pitch of the sound will, मतलब पिच क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें कह रहा है कि जब सोर्स मूव कर रहा हो टुवर्ड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी जो है इसमें क्या होगी, या पिच इंक्रीज होगी। ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, द अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेस्टर ऑफ एन इंजन चेंजेस इन द रेशियो 6:5 as engine passes a stationary observer if the frequency if the speed of sound is 352 मीटर पर सेकेंड, then the speed of engine will be। तो स्टूडेंट इसके लिए आप ये फार्मूला याद रखिएगा कि क्या मूव कर रहा है, मूव कर रहा है हमारे यहाँ सोर्स। जब सोर्स मूव कर रहा हो तो एक बात याद रखिए कि सोर्स जब मूव कर रहा हो तो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आएगी वो ड्यू टू वेवलेंथ आएगी। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे आंसर में जाएगा कि एफ इज इक्वल टू एफ डैश विल बी इक्वल टू एफ, और इस तरह वी डिवाइड बाई वी माइनस, क्योंकि जब एक दूसरे के करीब आ रहे हो तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, वी प्लस वी नॉट, सही है। डिवाइड बाई रेशियो पूछी गई है, एफ डैश इक्वल टू एफ वी डिवाइड बाई वी माइनस वी प्लस वी नॉट, सही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ओके, यहाँ पर वी प्लस वी नॉट है। जब करीब आ रहा हो तो हमारे यहाँ वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, और जब मूव कर रहा हो एक दूसरे से मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हो तो हमारे यहाँ वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे फ्रीक्वेंसी की रेशियो हमारे यहाँ गिवन है, फ्रीक्वेंसी की रेशियो क्या है, फ्रीक्वेंसी की रेशियो है 6:5। तो हम क्या करेंगे, बस ये फार्मूला आपने याद करनी है। अच्छा, थोड़ा सा इसमें कटिंग भी करेंगे, ये वी और वी सेम है, इसको भी कट करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी भी सेम है, इसको भी कट करेंगे। इन दोनों की रेशियो हमारे यहाँ मौजूद है और वो है 6:5। तो 6:5 विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी माइनस वी नॉट डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई वी प्लस, सही है, ओके, वी प्लस, ये वी नॉट नहीं है, ये वी माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, और यहाँ पर भी वी प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। अच्छा, तो क्या करेंगे, आगे लेके चलते हैं इस क्वेश्चन को। 6:5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी माइनस यू एस डिवाइड बाई 1 वी प्लस यू एस। इसको इधर लेके जाएंगे तो इस तरह बन जाएगा हमारे यहाँ ये इक्वेशन के 6:5 इज इक्वल टू वी प्लस यू एस डिवाइड बाई वी माइनस यू एस। अच्छा, अब क्या करेंगे, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे यहाँ आ जाएगा 5 वी प्लस यू एस इज इक्वल टू 6 वी माइनस यू एस। फिर हमारे यहाँ इस तरह बन जाएगा कि 5 वी प्लस 5 यू एस इज इक्वल टू 6 वी माइनस 6 यू एस। फिर वी को वी के साथ लेके जाएंगे तो हमारे यहाँ बन जाएगा 6 वी माइनस 5 वी इज इक्वल टू 6 यू एस प्लस 5 यू एस। इससे आता है v, मतलब 6 माइनस 5 तो 1 आता है, 1v या v, तो हम इसे लिखेंगे कि v इज इक्वल टू, यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 US, और v की वैल्यू हमारे यहाँ मौजूद है और वो है 352, सही है। इसकी वैल्यू हमें दी गई है और वो बराबर है 352। तो
इस तरह बन जाएगा 352 इज इक्वल टू 11 US। 11 को इधर डिवाइड करेंगे तो नेट जो हमारे यहाँ ऑप्शन बन जाएगा वो इस तरह है कि 352 डिवाइड बाई 11 और ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है। तो हमारे यहाँ इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो बन जाएगा 32 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 32 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 है सोर्स ऑफ साउंड वेव्स टुवर्ड अ स्टेशनरी ऑब्जर्व विद स्पीड 1/3 दैट ऑफ साउंड। सही है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड फ्रॉम द सोर्स इज 100 हर्ट्ज द apparent frequency of the sound here by the observer is। इसमें भी जो है सोर्स मूव कर रहा है टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सोर्स मूव की वजह से हमारे यहाँ जो चेंज आएगी फ्रीक्वेंसी में ड्यू टू वेवलेंथ आएगी, तो ये v डिवाइड बाई v माइनस vs हो जाएगा। वैल्यू पुट करें, वैल्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 100 हर्ट्ज है तो 100 और इसमें क्या कह रहा है 1/3 मतलब 1/3 ऑफ दी 1/3 दैट ऑफ साउंड। सही है। तो इसका मतलब ये है कि इस v को हम 1 लिखेंगे और ये जो है ये 1 और थर्ड करेंगे, तो बाकी जो है इसका एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 आएगा। मतलब ऐसा रहेगा कि 100 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3। इस 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। 50 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट विल बी इक्वल टू 150। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 35 है if a radar system designed and according with the Doppler effect if an airplane is moving away from a radar। सही है। the wavelength of the reflector from the airplane would be। इसमें कह रहे हैं कि एयरप्लेन जो है ये मूव अवे फ्रॉम अ radar। इट मीन्स दैट यहाँ पर जो डिस्टेंस है या वेवलेंथ है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा हो तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है? द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम द एयरप्लेन वुड बी लार्जर देन ट्रांसमिटिंग वेव हो जाएगा। वेवलेंथ पूछे ना, वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा डिस्टेंस की इंक्रीज होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 36 है स्टार मूविंग टुवर्ड अर्थ। जब स्टार जो है मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। जब डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा हो तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाएगा। जब वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर कौन सी वाली सबसे कम वेवलेंथ? यहाँ पर ब्लू शिफ्ट है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है बैट्स नेविगेट एंड फाइंड फूड बाय इको लोकेशन। क्वेश्चन नंबर 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन दैट ऑल गैलेक्सीज आर रिसीडिंग फ्रॉम अस। मतलब जब हमसे दूर जा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो जो ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड शिफ्ट की है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है। इसमें कह रहे हैं कि वेस्टल गिविंग आउट 450 hertz approach the stationary observer speed of 33 meter per second. The frequency had been observer and heard as speed of sound is this। तो सिंपल है, यहाँ पर भी जो है मूव कर रहा है सोर्स, तो सोर्स की वजह से अप्रोच मतलब वेवलेंथ जो है इसमें डिक्रीज हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी डैश विल बी इक्वल टू एफ और वी माइनस वी नॉट वी एस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अच्छा ये है 450 और v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू है 330 डिवाइड बाई 330 माइनस और us मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितना है? वो है 33, तो इधर 33 पुट करेंगे। बस बाकी सिंपल जो है सिंपलीफिकेशन है, आप खुद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 40 है द सोर्स ऑफ साउंड जनरेटिंग ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 किलोहर्ट्ज रीच एन ऑब्जर्वर विद स्पीड ऑफ 0.5 टाइम द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। द फ्रीक्वेंसी हेड बाय द ऑब्जर्वर इज। तो ये भी जो है सेम केस है, मतलब ऑब्जर्वर जो है वो क्या है? वो स्टेशनरी है और सोर्स मूव कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू एफ और एक दूसरे के करीब जा रहे हैं, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो रहा है ना, वेवलेंथ वो और डिक्रीज हो रहा है, तो v माइनस
यूएस करेंगे। वैल्यू पुट करेंगे, क्या है वैल्यू, फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज़ है। और इस तरह वी की वैल्यू कितनी है, वी की यहाँ पर कह रहा है कि 0.5 टाइम्स, तो इसका मतलब ये है कि ये वी जो है इसको 1 पुट करेंगे डिवाइड बाय 1 माइनस ये 0.5 पुट करेंगे, सही है। तो 0.5 की जगह हम 1/2 भी लिख सकते हैं। तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो इसका जो है एलसीएम लेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो 3 1 1 डिवाइड बाई 2, इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू 6 किलो हर्ट्ज़। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 41 है, वेस्टल प्रोड्यूसिंग साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 9500 हर्ट्ज़ एंड इट इज़ अप्रोचिंग अ स्टेशनरी पर्सन विद speed v meter per second. The velocity of sound in air is 300 meter per second. If the person can hear frequency up to maximum of 10,000 hertz, the maximum value of v up to which he can hear the vestal is. तो स्टूडेंट इसका जो है हमारे यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है, इसमें कह रहे हैं कि अप्रोचिंग अ स्टेशनरी पर्सन, फिर वही कंडीशन है एफ डैश इज इक्वल टू एफ और क्या है v डिवाइड बाई v माइनस वी एस, हमें मालूम करनी है इसको। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितने हैं, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर है 9500 और v की वैल्यू कितने हैं, v की वैल्यू है 300, तो इधर भी 300 हो जाएगा माइनस यूएस हो जाएगा। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है 10,000 है, 1 0 0 0 और 0। बाकी जो है आप खुद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर ले। इसका जो है करेक्ट ऑप्शन बनता है हमारे यहाँ वो ऑप्शन बी बनता है। तो यही थी आज का हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।